हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग ना महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फिजिक्स के क्लास 12 के जो 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1 मार्क के जो कि बोर्ड में आ सकते हैं, उसमें डेरिवेशन भी होता है, डायग्राम भी होता है, डिफरेंस बिटवीन भी होता है या लॉ भी होता है। ठीक है, तो ये सब मैं उसमें सीरीज में कवर कर दूंगा आपको, ताकि आपका जो पेपर का स्ट्रक्चर है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 70 मार्क का पेपर आता है विथ ऑप्शन 98 मार्क का आता है। तो उसमें जो सेक्शन बी होता है उसमें आपको अटेम्प्ट एनी 8 करना होता है 12 में से। तो अटेम्प्ट एनी 8 मतलब 16 मार्क के क्वेश्चंस हो गए आपको। ठीक है, तो 2-2 मार्क के सारे उसमें कवर हो जाते हैं। लास्ट सेक्शन में सेक्शन डी में वैसे ही आपको और भी अटेम्प्ट एनी 3 रहता है, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। तो 5 में से 2 ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे 2-2 मार्क के होते हैं, तो वहां पर भी 2-2 मार्क के 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो एटलीस्ट आपको 24 मार्क तक का 2-2 मार्क का क्वेश्चन आता है 70 मार्क के पेपर में, 1 सेंटेंस को छोड़ के। ठीक है, तो अगर आपका पेपर में अगर आपने 2 मार्क के सारे चैप्टर के क्वेश्चंस कर लिए, फिर भी आपको 24 मार्क आराम से मिल सकते हैं, एमसीक्यू छोड़ के और 1 सेंटेंस भी छोड़ के। ठीक है, तो इसीलिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। काफी बार आप लोग पेपर अटेम्प्ट करते हो, 2-2 मार्क के क्वेश्चन 3-4 ही अटेम्प्ट कर पाते हो और बाकी 3 या 4 मार्क के कर लेते हो, कुछ कुछ वो भी हाफ इवन ही रह जाता है। तो एटलीस्ट आप सारे चैप्टर के 2-2 मार्क भी कर लो पहले, तो आपका एटलीस्ट 24 मार्क कवर हो सकता है, जिसमें न्यूमेरिकल भी होता है। न्यूमेरिकल आपको कंपलसरी सारे नहीं कम करने होते, न्यूमेरिकल आप एटलीस्ट 3 से 4। तो 24 मार्क में कंपलसरी क्वेश्चन में बोला जाए तो 4 से 6 मार्क न्यूमेरिकल के रहते हैं, लेकिन फिर भी 18 मार्क थ्योरी के होते हैं। तो इसीलिए आप सब 2 मार्क के पहले क्वेश्चन अगर कर लोगे, अभी भी प्रीलिम आपके कॉलेज में चालू नहीं होगा, नेक्स्ट मंथ दिसंबर में प्रीलिम्स चालू हो या जनवरी में, तो आप 2-2 मार्क के अभी भी 1-1.5 महीना बचा है, 2-2 मार्क के सारे क्वेश्चंस कर लो तो आपका पेपर और अच्छा चला जा सकता है। ठीक है, और जिनको फिजिक्स टफ लगता है, अगर वो 2-2 मार्क के सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो भी आपका पेपर काफी अच्छा जा सकता है। ठीक है, आगे मैं 4 मार्क 3 मार्क भी लाऊंगा, लेकिन पहले 2-2 मार्क हम कवर करते हैं। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर से, जिसका वेटेज 5 to 7 मार्क्स होता है बोर्ड में। 2 मार्क का एक क्वेश्चन कंपलसरी हर साल इस चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें अगर हम स्टार्ट करें तो डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, 2-2 पॉइंट आपको लिखना होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही डिफरेंस बिटवीन है जो कि मस्ट डू कह सकते हैं और आता भी है बोर्ड में। ठीक है, जैसे मार्च 10 और मार्च 18 में आया है, और डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स इसी साल मार्च 24 में आया है कि डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसा भी आ चुका है। ठीक है, तो डेफिनेशन के लिए और डिफरेंस बिटवीन के तौर पे दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड फॉर अ व्हीकल फॉर हॉरिजॉन्टल बैंक रोड, ये इसी साल 2 मार्क के लिए आया है मार्च 24 में, वी मैक्स करके। ठीक है, और उसी तरह मिनिमम सेफेस्ट स्पीड वाला है जो वेल आउट डेथ का, वो भी क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आ सकता है। अभी तक बोर्ड में पूछा नहीं गया है, तो इसको आप प्रिपेयर करके जाइएगा, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। वैसे ही एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, ये पहले से भी बहुत बार आ चुके हैं, तो मार्च 22 में भी अभी आया है लॉकडाउन के बाद। ठीक है, तो ये भी आप करके जाइए। वैसे ही डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद फिजिकल सिग्निफिकेंस, डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन, वो भी विद सिग्निफिकेंस। तो ये 2-2 मार्क के लिए दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो अक्टूबर 8, जुलाई 17, जुलाई 8, अक्टूबर 13, मार्च 8, मार्च 22, ऐसे बहुत बार दोनों क्वेश्चन मिला के आ चुके हैं। तो इसको आप मस्ट डू है करके जाइएगा। 1 मार्क के लिए इसमें डेफिनेशन होता है, 1 मार्क के लिए फिजिकल सिग्निफिकेंस का एटलीस्ट 1 पॉइंट भी लिख दिया तो भी चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एंगुलर मोमेंटम विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। तो ये मार्च 8 और मार्च 19, तो ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। उसी तरह रिलेटिंग टॉर्क विद एंगुलर एक्सेलरेशन, ये वाला क्वेश्चन भी जुलाई 16 और मार्च 17 में आया है। रोलिंग मोशन काइनेटिक एनर्जी के लिए, वो भी, अब काइनेटिक एनर्जी आप कंफ्यूज मत होना, पहले वाला काइनेटिक एनर्जी रोटेटिंग बॉडी के लिए और ये रोलिंग मोशन के लिए, जहाँ पे हाफ mv² ब्रैकेट में 1 + k² वाला होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट है। तो ये मार्च 13 और मार्च 16 में भी आ चुका है। लास्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पहले भी बहुत बार आता था, अभी भी आया है। तो ये मार्च 13, आप बोल सकते हैं मार्च 18, मार्च 23, अक्टूबर 14, 15, उसमें भी आया है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन है जो 2-2 मार्क के हैं, चैप्टर 10 में, चैप्टर फर्स्ट में है, और चैप्टर फर्स्ट में ही थोड़ा ज्यादा डेरिवेशन है। तो बाकी चैप्टर्स में डेफिनेशन भी आपको मिलेंगे, लेकिन ये ऐसा चैप्टर है पहला वाला जिसमें 7 से 8 डेरिवेशन ही है। तो अगर आप इनको कर लो तो ये आपके 2 मार्क के भी हो सकते हैं, कभी कभी यही 2 मार्क के डेरिवेशन 3 मार्क में भी आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको ऐसा भी पूछा जाता है, स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो 3 मार्क में आ जाता है। तो इसलिए 2 मार्क के डेरिवेशन आप कर रहे हो तो समझ लो डेफिनेशन के साथ 3 मार्क का भी हो जाता है। ठीक है, तो ये उसको अच्छे से कर लेना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।